जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको भगवान गणेश की एक अद्भुत कथा सुनाऊंगी। ये सब तो हम सब जानते हैं, किसी भी व्रत में, किसी भी त्यौहार में, किसी भी पूजा में भगवान गणेश जी की पूजा प्रथम बार होती है और उसके बाद में सभी देवताओं की पूजा होती है। परंतु कथाओं में ऐसा नियम है कि पहले जिसका व्रत हम रखते हैं उस भगवान की कथा सुने और अंत में भगवान गणेश की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। गणेश की कथा सुनने से पहले उठा भी नहीं जाता और गणेश की कथा सुनने बिना कोई कथा पूरी भी नहीं होती। तो हमें गणेश जी की कथा हर व्रत में सुननी चाहिए। तो मैं आपको एक भगवान गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बार शिव लोक में, कैलाश लोक में भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। तब भगवान गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ होने के बाद में एक दिन भगवान गणेश बोले कि हे माता पार्वती, आप दोनों तो जब चाहते हो तब ही धरती का भ्रमण करके आते हो, धरती पर घूम कर आते हो, परंतु मैं आज तक धरती लोक पर नहीं गया और जब जाता हूँ तो मुझे मेरे भक्त पुकारते हैं तभी जाता हूँ। परंतु आज मैं खुशीवश धरती का भ्रमण करना चाहता हूँ। आपने जब शादी की शरत में धरती की 7 परिक्रमा मांगी थी तब तो मैंने आपकी परिक्रमा निकाली, परंतु आज मैं धरती की परिक्रमा समझो या धरती का भ्रमण मानो मैं करके आना चाहता हूँ। तो माता पार्वती और शिव ने उन्हें आज्ञा दे दी। वह चलने के लिए तैयार हुआ। तभी रिद्धि सिद्धि आई और बोली कि हे स्वामी, हम दोनों भी आपके साथ चलना चाहते हैं। तो रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश मूषक पर सवार होकर धरती पर आए। मूषक ने अपना विराट रूप बनाया और उन तीनों को बैठाकर वह धरती पर आए। तब वह धरती पर आए तब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तीनों ने, उनकी 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि वह इतनी सुंदर और सुशील संस्कारी बहुओं के रूप में और वह एक पुरुष के रूप में बन गई। तब एक जाट का खेत आया। उस खेत में कुछ जोग बा रखे थे। ये माघ का महीना चल रहा था और फाल्गुन का महीना आने वाला था। तब खेतों में फसलें लहलहा रही थी। तो गणेश को लगा कि क्यों नहीं मैं एक दंगी तोड़कर देखूं इसमें दाने निकले हैं या नहीं। तब उस गणेश ने एक दंगी तोड़कर देखी तो उसमें जो निकल आए थे, पक ही रहे थे, उसने तोड़कर निकाले। गणेश को फिर हुआ, सोचा कि अगर मैंने जाट की इस एक दंगी को तोड़कर इसके अन्न का नाश किया है तो ये मुझे बड़े पाप लगेगा। जब मनुष्य को छोटे छोटे कर्मों के पाप लगते हैं तो मैं तो एक भगवान शिव का पुत्र गणेश हूँ, तो मुझे भी इस पाप का फल भोगना होगा। तो इससे अच्छा मैं शिव लोक को बाद में जाऊँ, पहले इस पाप का फल ही भोग लूँ। तब उसने सोचा कि इसमें जितने दाने होंगे मैं उतने दिन इस जाट के घर में मजदूरी करूँगा। तब उसने दाने गिने तो 12 दाने थे। तब वह रिद्धि सिद्धि से बोला कि मैं तो इस घर में नौकरी करूँगा, नौकर बन के रहूँगा और तुम शिवलोक चली जाओ। तो रिद्धि सिद्धि बोली कि नहीं, हम भी आपके साथ मजदूरी कर लेंगे और एक कोने में रह लेंगे, पर किसी को पता न चले कि हम रिद्धि सिद्धि है। तब गणेश बोले ठीक है, मेरे साथ तुम भी आओ। तो दोनों गणेश और रिद्धि सिद्धि जाट बाबा के द्वार पे जाकर प्रणाम करके बोले कि हमें कोई काम धंधा चाहिए और हम कई दिनों से काम के लिए फिर रहे हैं। तो जाट बाबा ने उस गणेश की सूरत देखकर उसे बड़ा मोह हो गया। सोचा कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो इतना बड़ा अवश्य हो जाता और उसकी शादी हो गई होती तो इतनी बड़ी बहू आई जाती, क्योंकि उसकी उम्र हो चली थी, उसको कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी भी नहीं थी। तब उसने सोचा कि काम खेतों में बहुत सारा है, कुछ न कुछ कर लेगा। तो उसे गणेश को मजदूरी के लिए रख लिया और जाटनी को बुलाकर बता दिया कि ये लड़का अब हमारे घर में घर के कुछ काम करवा देगा। इसकी 2 पत्नियां हैं, ये तुम्हें घर का कुछ काम करा देगी और ये गणेश मेरे साथ खेतों में काम कर लेगा। इन लड़कियों का नाम रिद्धि और सिद्धि है और ये गणेश है। तो जाटनी भी प्रसन्न हो गई। चलो कोई बात नहीं, मजदूरी तो लेंगे परंतु कुछ दिनों के लिए मेरे काम में मदद हो जाएगी। अब एक दिन क्या हुआ कि जाटनी सोच आदि से निवृत्त होकर आई थी और चूल्हे में से उसने मिट्टी ली और हाथ धोने लगी। तब भगवान गणेश आए और जाटनी का हाथ पकड़ लिया और बोले, हे माता जी, आप ये क्या कर रही हो? आप चूल्हे में से मिट्टी लेकर, पानी लेकर हाथ धो रही हो, आप ये गलत कर रही हो।
तब जाटनी रूठ कर बोली अपने जाट से, देखो जी, आपका ये जो नौकर है ना, ये मेरा हाथ पकड़ता है। आज तो इसने मेरा हाथ पकड़ा है, कल कुछ और कर देगा, तो इसे समझाइए। तब जाट बाबा बोला कि हे गणेश, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश समझाने लगा, देखो बाबा, मैं तो आपकी भलाई के लिए कहता हूँ। जब हम सोच आदि से निर्वृत्त होते हैं तब चूल्हे में से मिट्टी लेकर हाथ नहीं धो दे, क्योंकि ये लक्ष्मी का वास है, रिद्धि सिद्धि का वास है, इसलिए इसमें हाथ लगाने से हमारे घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। तब जाट बाबा ने कहा कि ये तो ठीक कह रहा है, तुम आज की बात में ऐसा मत करना। जाट ने भी समझ गई। कुछ दिनों के बाद में वह खेतों में चला गया और जाटनी से कह गया कि तुम मेरे लिए भोजन लेके आना। रिद्धि सिद्धि ने भोजन बना दिया और जाटनी माई को खेत में भेज दिया कि माताजी आप खेत पर चली जाइए, घर का काम हम संभाल लेंगे। अब जाटनी खेत में चली गई और गणेश को भोजन लगा दिया और कहा, गणेश भोजन कर ले। अब गणेश भगवान स्नान करके आए थे तालाब में और सोचने लगे। 2 बैल थे, बहुत ही लड़ाकू थे और कुछ नए ही थे। वह इतना क्रोध करते थे कि जब उन्हें गुस्सा आता था, उन्हें कोई छेड़ लेते था तो वह किसी को भी मार सकते थे। अब ये भगवान गणेश को तो पता था, क्योंकि वो तो भगवान थे। तब उन्होंने सोचा, अब ये जाटनी माई इन नारों को चारा डालेगी और ये इन्हें मारेंगे और नाम मेरा लग जाएगा कि गणेश ने इन्हें मरवा दिया। इसलिए मैं क्या करूं? मैं भोजन तो ना करूं तो भी कोई बात नहीं, इस दोनों को मैं लेकर भाग जाता हूँ। गणेश ने दोनों बेलों को लेकर भाग गया। जाटनी माई हेला उपाड़ने लगी कि हे गणेश, तुम इन बेलों को कहाँ लेके जा रहे हो? इन्हें चरने दो, तुम भोजन कर लो, इन्हें चरने दो, तुम भोजन कर लो। परंतु गणेश मुड़ के भी नहीं देखा और भागकर दूसरे खेतों में चला गया। जाटनी माई पुकारती रही, गुस्सा करके घर आ गई। रिद्धि सिद्धि से भी कुछ गुस्सा कहा, तुम्हारा पति चला गया भागकर बिना खाना खाए। और उधर जाट बाबा आए तो उसे भी कहने लगी। तब जाट बाबा ने गणेश से पूछा कि तुमने दोनों बेलों को लेकर कहाँ गए थे और तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब गणेश ने कहा कि ना, बेल दोनों बहुत गुस्से में थे और वह इन्हें मारना चाहते थे। जाटनी माई उनको कुछ खिलाने जाती और वह उन्हें सींग डालकर मार देती। तब जाट बाबा ने कहा, ठीक ही नहीं किया, तुम्हारी रक्षा की है, बेल नए हैं और तुम्हें जानते भी नहीं, वह तुम्हें मार भी सकते थे। अब जाटनी माई का गुस्सा शांत हो गया। कुछ दिनों बाद में गांव के लोग पुष्कर स्नान करने जा रहे थे तो जाटनी माई बोली कि हे जाट बाबा से कि मैंने आज तक पुष्कर में स्नान नहीं किया, मेरे कोई बेटे बहू तो है नहीं जो घर संभाल ले। आज गणेश आया हुआ है और इसकी दोनों पत्नियां हैं, ये घर संभाल लेगी और गणेश खेतों में काम कर लेगा। हम दोनों चलते हैं पुष्कर में स्नान करने के लिए। तब जाट बाबा ने कहा कि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मुझसे तो पैदल चला भी नहीं जाता, तुम ऐसा करो, गणेश के साथ चली जाओ और गणेश तुम्हें पुष्कर स्नान करवा लाएगा और रिद्धि सिद्धि घर का काम कर लेगी, मैं खेतों को संभाल लूँगा। गणेश ने कहा, ठीक है बाबा, मैं इन्हें जाटनी माई को पुष्कर स्नान करा लाता हूँ। अब गणेश जाटनी माई को लेकर चला गया। अड़ोसी पड़ोसी जो गणेश के पहले गए थे वह तो अभी पहुँचे भी नहीं और गणेश भगवान ने अपनी रफ्तार से इतनी तेज गति से रवाना की कि वह तुरंत पुष्कर पहुँच गए। अभी वह लोग पीछे जो पानी आता था सभी के स्नान के बाद में, उसमें लोटियाँ लेकर नहा रहे थे और जब लोटियाँ लेकर जाटनी माई नहाने लगी तब भगवान गणेश ने उसकी एक बाजू पकड़ी और जहाँ पे गोमुख से पुष्कर में से जल गिरता है वहाँ उन्होंने जाटनी माई को 3 डुबकी लगाई। जाटनी माई ने गुस्सा करने लगी, अरे गणेश ये क्या कर रहे हो, मुझे डुबोगे क्या, मुझे डुबोगे क्या? तो गणेश बोलने लगा, 3 डुबकी लगाने का विधान है, किसी भी स्थान तीर्थ स्थान पर स्नान करो तो 3 डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। भगवान गणेश ने दोनों बाजू पकड़कर जाटनी माई को 3 डुबकी लगाकर स्नान करा के और लेकर आ गया, कुछ गंगा जल साथ में लाया। अब जाटनी माई घर पे आकर गुस्सा करने लगी, बोले इसने मुझे ठीक से नहाने नहीं दिया, सब औरतें आपस में बतला के नहा रही थी और लुटिया करके आराम से नहा रही थी और इसने मुझे डुबकी लगाकर डुबाना चाहता था, मुझे मार देता तो। तब जाट बाबा बोला, गणेश तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश ने समझाया, जाटनी माई तो भोली है, इतनी सीधी है, इसे ये भी नहीं पता कि जो पड़ोसनी नहाने गई थी वह
नहाए हुए पानी से, सभी लोगों के नहाए हुए पानी से लुटिया लुटिया नहा रही थी। लुटिया लुटिया तो हम घर में ही नहाते हैं। जब तीर्थ स्थान पे जाओ तो डुबकी लगानी चाहिए। हमें किसी भी स्थान पर 3 बार डुबकी लगाने का विधान है। तो मैंने इन्हें बताता तो ये मानती नहीं, तो मैंने इन्हें हाथ पकड़ के 3 डुबकी लगवा दी और संपूर्ण स्नान का इन्हें फल मिल गया। तब जाट बाबा ने कहा कि ये तो ठीक है, डुबकी लगाने की तो मैंने भी कथाओं में सुनी है कि डुबकी लगाने का पुण्य ज़्यादा है। अब गणेश ने तुम्हें डुबकी लगाई है तो तुम्हारा स्नान तो अच्छा हो गया ना। तब जाटनी माई भी राजी हो गई। कुछ दिनों के बाद में जाटनी माई ने कहा, अब पुष्कर स्नान करके आए तो कुछ हवन पूजन करवा देते हैं और कन्याओं को जिमा देते। अभी तो गणेश भी आया हुआ है और रिद्धि सिद्धि है इनकी पत्नियाँ, तो घर का काम संभाल लेंगी, हम पूजन कर देते। ठीक है। जाट बाबा ने हवन की तैयारी करवाई, पूजा पाठ की तैयारी करवाई। रिद्धि सिद्धि ने भोजन बना दिया 56 प्रकार का और भगवान गणेश पूजा का सरभार संभालने लगे। अब जाटनी माई सज धज के काली कांचली पहनकर हवन में बैठने के लिए आ गई। तब हवन में बैठने के लिए आ ही रही थी, तब भगवान गणेश ने देख लिया और उसकी पीछे से काली कांचली फाड़ दी। जाटनी माई को बहुत गुस्सा आया कि देखो ये गणेश कैसा लड़का है, मेरी कांचली को फाड़ रहा है। मैं इसकी माँ समान हूँ और ये कांचली फाड़ रहा है मेरी, ये शर्म नहीं। वह जाट बाबा को बुलाकर गुस्सा करने लगी और कहा, इसको अभी निकाल दो वरना मैं आज के बाद में यहाँ नहीं रहूँगी। जाटनी माई को बहुत गुस्सा, इसने मेरी कांचली फाड़ दी। तब जाट बाबा को गुस्सा आया कि ये तो तूने गणेश बहुत गलत किया, अपनी माँ समान स्त्री का तूने कांचली फाड़ दिया, ये तो तूने गलत किया। तब भगवान गणेश बोला कि हे जाट बाबा, आपसे मैं 2 बातें कहूँगा, आप फिर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। वैसे भी मेरा समय पूरा हो गया है। एक बात तो ये कि इन्होंने कहा कि माँ समान, तो माँ समान कांचली, माँ के स्तनों को छूने का बच्चे को पूरा अधिकार है, क्योंकि बेटा अपनी माँ के स्तन से दूध पीता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि जब भी हम किसी हवन और पूजन और किसी भी तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं तब काला कपड़ा और नीला कपड़ा पहनकर नहीं बैठ कर स्नान करते। तो इन्होंने काली अंगी पहनी थी, काली कांचली पहनी थी, इसकी वजह से इनका हवन पूजन सफल नहीं होता, मैंने इसलिए फाड़ दी। अगर मैं इन्हें कहता कि दूसरी पहन लो तो ये नहीं मानती, क्योंकि ये नहीं मानती, जिद करती, इसलिए मैंने इसे फाड़ दी। अब ये पहन लेगी और बैठ जाएगी तो इनकी पूजा सफल हो जाएगी। जाट बाबा को बुद्धि आई और ब्राह्मण ने भी कहा गणेश ठीक करा है। तब जाटनी माई खुश हो गई और लाल रंग की कांचली पहनकर हवन में बैठकर प्रथम गणेश भगवान का पूजन किया और बाद में सभी देवताओं का पूजन किया, रिद्धि सिद्धि का पूजन किया। जब जाट बाबा और जाटनी ने गणेश का पूजन किया तब भगवान गणेश वहीं उपस्थित थे और स्वयं अपना भोग लेकर खा लिया। तब सभी ने उनका हाथ पकड़ा, अरे ये तो भगवान गणेश का भोग है, तुम कैसे खा रहे हो? तब भगवान गणेश ने कहा कि मैं ही तो गणेश हूँ और मुझे अर्पण किया है तो मैं तो खा रहा हूँ। आज तक मैंने किसी भगत का उठाकर भोजन नहीं किया, परंतु मैं भगत के भक्ति और श्रद्धा का भूखा हूँ और श्रद्धा से मुझे जाट बाबा और जाट माँ मुझे खिला रही है तो मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए खा रहा हूँ। ये सुनकर जाट माई और जाट बाबा दोनों देखकर चौंक गई कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने गणेश को अर्पण किया और साक्षात गणेश प्रकट होगी। तभी कुछ मन में गलानी हुई कि ये गणेश कैसे हो सकता है, 1 वर्ष से हमारे घर में काम कर रहा है। तभी सारे गांव वालों के सामने भगवान गणेश ने मुसक पर सवार होकर सूंड सुंडाला दूंड दुंडाला का रूप धारण किया, शंख चक्र पद्म हाथ में धारण कर रिद्धि सिद्धि को अपने वाम भांग में बैठाया। तब ये देखकर जाट और जाटनी प्रसन्न हो गए, उनके श्री चरणों में गिरने लगे कि हे भगवान गणेश, 1 वर्ष तक हमने आपको भला बुरा कहा, घर का पूरा काम करवाया और आपने आज तक हमें कुछ नहीं कहा, हमें माता पिता जैसा समझा, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए, हमने भगवान पर इतना अत्याचार किया। भगवान गणेश ने कहा आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने आपके खेत से एक जो की दंगी तोड़ी थी उसमें 12 दाने थे। मैंने उस दिन निश्चय कर लिया था कि इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो मैं भी अपने देवता होकर अपने कर्मों का फल मुझे कहीं न कहीं तो भोगना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मैं आप ही के घर में ये कर्म भोग लेता हूँ आपकी सेवा करके, इसलिए मैंने आपकी सेवा की। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपने कर्म का फल
भोगा है, परंतु मैं जाट बाबा से इसलिए प्रसन्न हूँ कि वह मुझे रोज़ सुबह गणेश बेटा कहकर बुलाता था, और आप भी मुझे गुस्से में ही सही पर गणेश बेटा समान है यही कहकर बुलाती थी। इसलिए मैंने आपको माँ के समान ही समझा है, इसलिए आप मेरी माँ जैसी हो, आप मेरे पिता जैसे। जब भगवान गणेश ने ऐसा कहा, जाटनी रोने लगे, कहने लगे, हमें संतान नहीं है, तुम हमारी संतान बन जाओ, हमारे घर में रह जाओ, हमारी सारी धन दौलत के वारिस बन जाओ। तब गणेश बोले, इस संसार में जितने भी धन और दौलत है सब मेरी है, परंतु मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं। मैं शिव का पुत्र हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नियां रिद्धि सिद्धि है, जहाँ भी जाती है भंडारे भर देती है, और इनका नाम अनुसरण करने से मात्र से घर में भंडार भर जाते हैं। तो फिर ये तो मेरी पत्नियां हैं, फिर मुझे धन की क्या आवश्यकता है। मैं तो सारे संसार में सभी दुखियों का बेटा हूँ, जो मुझे सच्चे मन से सच्चे प्यार से पुकारते हैं, मैं उनके घर में बेटा बनकर जाता हूँ। परंतु मैं हमेशा के लिए एक ही घर में नहीं निवास कर सकता, क्योंकि मुझे पूरे संसार में सभी का दुखों का नाश करना है। ये जब भगवान गणेश बोल रहे थे, तब जाटनी उनके चरणों में पड़कर बोले कि हमें अपनी भक्ति का उपदेश दो, हमें अपनी भक्ति का ज्ञान बताओ। तब भगवान गणेश ने कहा, जब तुम्हें लगे मेरी ज़रूरत मेरी भी कोई, तब जय गणेश बोलना, मेरी स्तुति करना, मैं प्रकट होकर तुम्हारे सभी विघ्नों का नाश कर दूंगा, और मेरी पूजा में स्वास्तिक बनाना और सुपारी पान चढ़ाना मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। 5 चावलों से मेरी पूजा करना, कलश पे स्वास्तिक बनाना, मैं उसी में पूजा ग्रहण कर लूँगा। जहाँ भी जाओ, जिस मंदिर पूजन हवन कुछ भी कराओ, सबसे पहले मेरी पूजा करना, स्वास्तिक बनाकर उस पर 2 बिंदी आजू बाजू लगाना, जिससे मेरी पत्नियों की पूजा भी हो जाएगी। इसलिए जो मुझे पहले पूजेगा, मैं उसके घर में रिद्धि सिद्धि समेत प्रकट हो जाऊंगा। तो ये भगवान कहकर अंतर ध्यान हो गए, और जाते जाते जाट और जाटनी के घर में अन्न और धन का भंडार भर गए। जब जाटनी बोलने लगी कि मुझे पुत्र की आवश्यकता थी, धन तो पहले से रखा था, अब मैं धन का क्या करूँगी बिना पुत्र के। तब जाटनी को उस बुढ़ापे की उम्र में एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और जाटनी गणेश की परम भक्त बन गई। तो ये थी भगवान गणेश की एक अद्भुत कथा, जो सच्ची है, पौराणिक है, बहुत ही अच्छी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।